हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सीरेट फ्रीनेट फार्मूले के बारे में। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो यूनिट 1 है, ठीक है, उसका आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग थ्री रिलेशन आर नोन एज सीरेट फ्रीनेट फार्मूले। फर्स्ट क्या है? जो आपके पास टी डैश है, ठीक है, जो टी डैश है वो किसके इक्वल है? डी बाई डी टी, डी बाई डी एस ऑफ टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू कापा एन। तो ये किसके इक्वल होगा? कापा एन। और सेकेंड वाला किसके इक्वल है? आपका जो एन डैश है, ठीक है, एन डैश इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस, दिस इज इक्वल टू टॉ बी माइनस कापा टी, ठीक है, सेकेंड हो गया। और थर्ड आपके पास जो थर्ड आ जाएगा, दिस वन इज थर्ड, ठीक है, नॉट सेकेंड। तो जो थर्ड होगा वो है बी डैश। तो बी डैश इज इक्वल टू डी बी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू माइनस टॉ एन, ठीक है। तो ये होगी इसकी स्टेटमेंट। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो प्रूफ फर्स्ट का करते हैं पहले, ठीक है। तो वी नो दैट जो हमारे पास टी स्क्वेयर है इज इक्वल टू 1। आपने रीजन दे देना है बिकॉज टी इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, इधर टू भी आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस वी गेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा टी इंटू टी डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा दिस इम्प्लाइज जो टी है इज परपेंडिकुलर टू टी डैश, ठीक है। जो टी है वो परपेंडिकुलर किसके है? टी डैश के, ठीक है। और टी डैश इज इक्वल टू आर डबल डैश एंड इट लाइज इन द नॉर्मल प्लेन। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ऑल्सो द वेक्टर, जो वेक्टर टी डैश इज इक्वल टू आर डैश है, ठीक है, आर डबल डैश लाइज इन द ऑसिलेटिंग प्लेन। ये किस में लाइज करा है? ऑसिलेटिंग प्लेन में, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? हेंस जो टी है, टी डैश है, लाइज अलोंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन, ठीक है। यहाँ से जो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि जो हमारा टी डैश लाइज कर रहा है वो किसके? अलोंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। तो यहाँ से कंक्लूजन और निकलता है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज जो टी डैश लाइज अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल एट पी एंड हेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। ये हो गया। देयरफॉर जो हमारा डी टी ओवर डी एस है, डी सी इज इक्वल टू टी डैश विच इज इक्वल टू प्लस माइनस कापा एन। और आप लिख सकते हो कि जो टी डैश है दिस इज इक्वल टू के एन। और जो आप अगर पूरा इसको लिखना हो स्टेप में, जैसे आपको स्टार्टिंग में दिया था, तो आप लिख सकते हो इसको टी डैश इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू कापा एन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का प्रूफ, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड का प्रूफ, सिर्फ नॉट सेकेंड, पहले थर्ड का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी टर्म थी थर्ड वाली वो थी बी डैश इज इक्वल टू डी बी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू माइनस टॉ एन, ठीक है। तो आपने लिख लिया डी बी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू माइनस टॉ एन, ये लिख लिया। तो यहाँ से आप क्या करोगे? वी नो दैट, जैसे आपने टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 किया था फर्स्ट में, वैसे ही थर्ड में करना है आपने बी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस टर्म बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बिकॉज रीजन क्या दे दोगे आप? जो हमारा बी है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो डिफ्रेंशिएटिंग जैसे आपने फर्स्ट में किया था, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, तो आपके पास आ जाएगा बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो देयरफॉर जो आपका बी है, बी किसके परपेंडिकुलर है? 0 के है, सॉरी बी डैश के है, ठीक है। तो बी इज, यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कि जो यहाँ बी किसके परपेंडिकुलर है? बी डैश के है, ठीक है। तो B इज परपेंडिकुलर टू बी डैश। आप परपेंडिकुलर सिंबल भी अगर आपने यूज़ करना तो कर सकते हो, अदरवाइज आप परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, ठीक है। तो B इज परपेंडिकुलर टू बी डैश एंड ये किस में लाइज करा है? लाइज इन ऑसिलेटिंग प्लेन में, ठीक है। ऑल्सो जो B इंटू टी है वो इसकी इक्वल है 0 के। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये आपने रिमेंबर रखनी, माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा, इसके बाद अपने इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, इस टर्म की आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपने प्रोडक्ट रूल, जो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, उसका यूज़ करना है। u इंटू वी इज इक्वल टू
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया तो आपके पास अब वी डैश इंटू टी एज इट इज़ रह गया और बी का बी। अगर आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें जो हमारा टी डैश था वो किसके इक्वल था, कापा एन के। ठीक है, टी डैश इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू कापा एन, तो वो आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो आप रीजन दे सकते हो कि बिकॉज जो आपका टी डैश है दिस इज इक्वल टू कापा एन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो बी डैश इंटू टी है। ठीक है, दिस टर्म को एज इट इज लिखा और जो आपका बी इंटू एन होता है, ठीक है, जो बी इंटू एन है वो 0 होता है, इसलिए जो हमारी ये टर्म है वो 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म 0 बन गई और ये वाली टर्म आपने लिख ली है। ठीक है, और इसमें आपने रीजन दे देना कि कापा एन हमारा कहाँ से आया, क्योंकि जो टी डैश की वैल्यू थी वो कापा एन थी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो वी शो दैट जो बी डैश है वो परपेंडिकुलर किसके हैं, क्लियरली लग रहा है, पता है टी के हैं, तो आपने लिख देना है। ठीक है, कि बी डैश इज परपेंडिकुलर टू टी, ऑल्सो जो हमारा बी डैश है इज परपेंडिकुलर टू बी, ये बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो बी डैश है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी डैश के भी है। लाइज इन द ऑसिकुलेटिंग प्लेन एंड देयरफॉर बी डैश इज पैरेलल टू एन, तो जो बी डैश है वो पैरेलल टू है एन के। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आएगा दस इट लाइज अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल एन सिंस जो मॉड ऑफ बी डैश है दिस इज इक्वल टू डी बी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू टॉ। ठीक है, और आप इसको सिंपली लिख सकते हो, ये पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, टर्म मॉड हटा दिया तो आपके पास आ जाएगा बी डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस टॉ एन। ठीक है, और आप इसको सिंपली लिख सकते हो डी बी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू बी डैश। ठीक है, इसको बी डैश लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस टॉ एन। क्लियर। फिर अब हमने करना है इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि है एन डैश इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस विच इज इक्वल टू टॉ बी माइनस कापा टी। ठीक है, तो हमारे को प्रूव क्या करना है, डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू एन डैश। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दिया है विच इज इक्वल टू टॉ बी माइनस कापा टी। तो यहाँ हमारे को पता है वी नो दैट जो हमारे पास एन जो है टर्म है, ठीक है, जो एन है तो एन डैश है, जो हमारे पास एन टर्म है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है बी क्रॉस टी के इक्वल। तो जो एन है वो बी क्रॉस टी के इक्वल होगी। ठीक है, वो टर्म एन बी क्रॉस टी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, तो जब हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, वी गेट, तो अगेन वी यूज़ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है एन, ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी तो ये आ जाएगा एन डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, तो वही किया हमने। ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और दिस इज इक्वल टू, अब जो आपके पास बी डैश है, ठीक है, अगर आप थर्ड जो इसका आपके पास रिलेशन जब आपने किए थे सीरीट फ्रेंड फॉर्मूले के, ठीक है, तो आपके पास क्या थी उसकी वैल्यू, बी डैश की वैल्यू वो थी टॉ एन माइनस टॉ एन। ठीक है, तो इस वजह से इधर टॉ एन आ गया और टी का टी लिख दिया और बी का बी, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारे पास जो टी डैश था वो था कापा एन के इक्वल। ठीक है, तो आपने इसलिए इसकी जगह ये आ गया और आपने रीजन दे देना है कि बी डैश की वैल्यू ये है और टी डैश की वैल्यू ये है। आई कहाँ से वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास एन क्रॉस टी होता है, ठीक है, जो एन क्रॉस टी होता है वो होता है माइनस बी के इक्वल। ठीक है, तो एन क्रॉस टी आ गया आपके पास, आपने रीजन देना एन क्रॉस टी हो गया माइनस बी के इक्वल। ठीक है, और इधर माइनस का इधर था आपके पास, तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस। ठीक है, जो एन क्रॉस टी है वो है माइनस का बी, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का टॉ बी। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है और एन क्रॉस टी होता है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टॉ बी आ जाएगा ये टर्म। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये ओनली पॉजिटिव का टॉ बी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म, और ये है हमारे पास बी इंटू के कापा एन। ठीक है, तो बी और जो एन होता है बी क्रॉस एन जो होता है वो होता है माइनस टी के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है, माइनस टी के इक्वल होता है ये टर्म। और तो अगर ये टी माइनस टी के इक्वल है तो इधर था हमारे पास, इधर के बच गया। ठीक है, तो के इंटू माइनस टी, तो माइनस के टी बन गया। ठीक है, तो ये आ गया टॉ बी माइनस के टी।
सॉरी टाउ बी माइनस कापा टी, ठीक है। तो 10 जो हमारे पास डी एन ओवर डी एस है, जब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एन ओवर डी एस, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस थी, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा डी एन ओवर डी एस, दिस इज इक्वल टू एन डैश, ठीक है, इसको एन डैश भी लिख सकते हो आप, और दिस टर्म इज इक्वल टू टाउ बी माइनस कापा टी, ठीक है। तो ये था सीरेट फ्रेनेट फॉर्मूले, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये 3 इसके जो केस है, 3 रिलेशन है, ठीक है, वो आपने प्रूव करना है।